दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं महिला शासक और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। 23 अक्टूबर 1778 को कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की जयंती है। ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದರ ಖಡ್ಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನಡಗ ಎದುರಾಳಿನ ಎದಿಯ ಸೀಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಳು ಮನ್ನ ಕಲವರ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರ ಯುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದ ಗೆದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ। वे उन महिला शासकों में शामिल थीं जिन्होंने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सहित युद्ध जीतने के लिए सभी आवश्यक कौशल अर्जित कर लिए थे और बहुत कम समय में ही वो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गई। अंग्रेजों ने राज्य हड़पने की नीति के तहत 1824 में कित्तूर पर कब्जा कर लिया। जब महारानी ने ब्रिटिश कब्जे का विरोध शुरू किया तो ब्रिटिश सेना ने 400 बंदूकों से लैस 20,000 सैनिकों के साथ 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया। उनका इरादा कित्तूर के आभूषणों और 15 लाख रुपए के खजाने पर कब्जा करके कित्तूर को आर्थिक रूप से कमजोर करना और महारानी को सिंहासन से उतारना था। अंग्रेजों के मुकाबले में कम सेना के बावजूद चेन्नम्मा ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी और पहला युद्ध जीता। ब्रिटिश सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट तथा स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। इससे चेन्नम्मा को संघर्ष विराम के लिए अपनी शर्त मनवाने में आसानी हुई। चेन्नम्मा युद्ध समाप्त करने और अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने की शर्त पर ब्रिटिश बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गयी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर चैपलिन ने ये शर्त मान ली और बंधक रिहा कर दी गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ब्रिटिश सेना ने दूसरा युद्ध छेड़ दिया। वे एक महिला से अपमानजनक हार को पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मैसूर और सोलापुर में सेना के बीच घुसपैठ की साजिश रची। उन्होंने चेन्नम्मा के 2 सैनिकों को तोड़ लिया और बारूद में गोबर और कीचड़ मिलवा दिया। इस बार चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और बेलहोंगल किले में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। 21 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा का स्वर्गवास हो गया। रानी चेन्नम्मा का अंतिम संस्कार बेलहोंगल तालुक में किया गया। उनकी विरासत और पहली जीत अब भी कित्तूर में धूमधाम से याद की जाती है और 22 से 24 अक्टूबर के दौरान कित्तूर उत्सव मनाया जाता है।